बताओ किस कदर शांति है इस देश में। 1945 में थी ऐसी शांति। भाई साहब एक गाड़ी नहीं होती थी और आज भी एक गाड़ी नहीं है। ट्रैफिक है ही नहीं आज रोड पे। अबे हट जाना, बहुत लड़के बह रहा है क्या? ये कोई बीजेपी सीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी प्रोपेगेंडा की। ये लड़ाई थी नैरेटिव्स की, जो आज आपको समझना बहुत जरूरी है। हर समुदाय के लोग शामिल थे सोनम सर के साथ उस प्रोटेस्ट में। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। कई साल से चल रहे इस समुदाय के प्रोपेगेंडे को सोनम सर ने उखाड़ के फेंक दिया और वहां भारतीयों को लेकर पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने। और हाल में ही जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज पे बेस्ड था। अगर उन 3 चीज के अंदर 2 चीज बीजेपी के हक में चली जाती तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कभी नहीं देते। मगर अफसोस और भारत की खुशनसीबी ये थी कि एक ही चीज बीजेपी के खाते में जा पाई, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और वो क्या है 3 चीज? पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ इंडियन दिखाई दिए, कोई धर्म नहीं दिखाई दिया, सिर्फ भारतीय तिरंगा दिखाई दिया। और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा था, ना कि नरेंद्र मोदी का। पुलिस से मार खाने के बाद भी जेएनजीओ ने पीसफुल प्रोटेस्ट को मेंटेन रखा। अब नैरेटिव वॉर क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया कि उस प्रोटेस्ट के अंदर हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी पूरी की पूरी आर्मी को ज़ॉम्बीज़ की वहां उतार दिया। लेकिन जेएनजीज इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। उन्होंने होने ही नहीं दिया वहां पर हिंदू मुसलमान। राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रगान को, वंदे मातरम को, इनकलाब जिंदाबाद को अपना शस्त्र बनाकर उन ज़ॉम्बीज को वहां से भगा दिया। यहाँ पर वो बहुत बड़ा नैरेटिव फेल हो गया जो बाकायदे प्लान हुआ था इस पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने का। सोनम वांगचुक सर को 20 तारीख से पहले 18 तारीख को जब उठाया जाता है, उसके बाद ये बीजेपी के ज़ॉम्बीज फिर एक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक्टिव होते हैं, गलत गलत बयान देते हैं, नफरती बयान देते हैं। यदुमुल्ला है, पाकिस्तान का नारा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या। जितना प्रोपेगेंडा उनको सिखाया गया वो सब वहां कर देते हैं। उसके बाद जेएनजीज इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। होने ही नहीं दिया वहां पर हिंदू मुसलमान। फिर इस सरकार ने इतिहास रचा, अपने ऊपर एक और कलंक लगाया। इस सरकार ने अपने शासनकाल के अंदर सारे स्टूडेंट्स जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मारा है, चाहे लड़की चाहे लड़के। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनका सर फाड़ा है, उनको बदतमीजी से सड़क पे घसीटा है वो छात्र जो अपने लिए शिक्षा मांग रहे थे सरकार से। इस बीजेपी की सरकार ने अपने नाम पर एक और बहुत बड़ा कलंक ले लिया जो अनंत काल तक उसके नाम पर रहेगा। पता है धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ बात सरकार की ईगो पर आ गई थी। और अब यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। अब सरकार बिल्ड कर रही थी कुछ ऐसा नैरेटिव जो पूरे देश को एक नए तरीके से गुमराह कर दे, और लोग इस नैरेटिव को समझ नहीं रहे हैं, खास करके मुसलमान। आप देख रहे होंगे मोहम्मद जुनैद की वीडियो जो इस टाइम बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल हो रही है। ये इंडियन मीडिया मुसलमानों से इतनी हमदर्दी कैसे जता रहा है? इसका रीजन क्या है? एक बहुत शातिर प्लान बहुत ही स्मूथली आपके नाक के नीचे बीजेपी चला रही है जो शायद आपको नहीं समझ आ रहा। मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ और मेरे परिवार के लोग भी सब अच्छे हैं। अपने ज़ॉम्बीज़ भक्तों को दे दिया मोहम्मद जुनैद को और मेन स्ट्रीम मीडिया को आप पर लगा दिया। और किया क्या? मुसलमान को तो उठा ही रहे थे, डिटेन कर ही रहे थे। हिंदू बच्चों को डिटेन करना चालू किया। बिहार में, बंगाल में, हर तरफ डर का माहौल बनाना चालू किया बच्चों के अंदर। मगर इस बार सिर्फ मुसलमान बच्चे टारगेट नहीं हो रहे, इस बार हिंदू बच्चे भी टारगेट हो रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में टारगेट हो रहे हैं और डिटेन भी हो रहे हैं। वो बच्चे जो देश की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन, सिर्फ अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। अब देखिए नैरेटिव क्या है। वो बच्चे जो अभी तक अपने माँ बाप से पैसे ले रहे हैं, उन्होंने देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी और जेएनजीओ ने इनको घुटने पर ला दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया इनसे। ये बात इनकी ईगो को हर्ट कर गई है। जो बच्चे प्रोटेस्ट में थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब सरकार इनको ऐसे कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी।
अब ये सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इन बच्चों को ऐसा कर दिया जाए, इनके दिल में ऐसा डर बैठा दिया जाए कि ये जुर्रत ना कर सके दोबारा कभी इस तरीके का प्रोटेस्ट करने में। जिस देश के अंदर देश के बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने धर्म का चूरन चटाकर इन्हीं से राम मंदिर चोरी को डिफेंड करवा दिया, वहां ये जैन जी इनको घुटने पे लेके आ गए। ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और ये सरकार इस वक्त स्टूडेंट्स को प्रताड़ित कर रही है और करेगी, 100% करेगी और आपके सामने करेगी। पता है क्यों? क्योंकि धर्म का चूरन चटा के आप लोगों को गुलाम बना लिया गया। मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं और क्या ही चाहिए आप लोगों को। फिर शिक्षा मंत्री के पद पर ये संता को हटा के बंता को लेके आते हैं, प्रहलाद जोशी को। वो प्रहलाद जोशी जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था बिल्किस बानो का, उनकी रिहाई पे अपनी रजामंदी दिखाई है और उसको अप्रिशिएट किया है कि हाँ ये आप अपनी सजा काट चुके हैं, अब इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि इनका बिहेव बहुत अच्छा हो गया है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। कितने बेशरम है। मतलब प्रियंका गांधी के सामने खड़े होकर कह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना है। उसको पता है कि उसने ये किया है। एनडीटीवी पे अडानी के कब्जे से पहले की रिपोर्ट दिखाता हूँ कि इन प्रहलाद जोशी साहब ने क्या कहा था बिल्किस बानो के केस पर। Bilkis rapist in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done. And there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But isn't it such a heinous crime? People are saying, how can you release people who've been convicted of gang rape, murder? After having been in the prison for quite some time, if their behavior there are so many incidents, I don't want to go into detail that. But you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. इतने गंभीर रेप केस के मुजरिम को प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं? आफ्टर हैविंग दे इन द प्रिजन फॉर सम टाइम, दैट विल बी ओके। अब वो बहुत अच्छे हो गए, इतना दिन बिता लिया जेल में उन्होंने, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा हो गया है, अब उनको उनकी गलतियों की सजा मिल गई। ये प्रहलाद जोशी कह रहे हैं इतने गंभीर रेप के केस के आरोपियों को, और उनका स्वागत कैसे हो रहा है फूलमाला चढ़ा के, तो आप देख ही रहे। यही प्रहलाद जोशी आज शिक्षा मंत्री हैं हमारे भारतवर्ष के। क्या कैंडिडेट चुना है बीजेपी ने, बेस्ट। पता है इनका इतना घटिया काम कैसे हो जा रहा है? क्योंकि इन्होंने भारत के बहुसंख्यक समाज को एक बात समझा दी है। आप वोट क्यों करते हैं? मुसलमान डरते। क्या करेंगे मुसलमान आपका? अरे बहुत कुछ करते हैं यार, दादागिरी बताते हैं, वो बताते। सरकार बदल गई तो क्या करेंगे मुसलमान आपका? सरकार बदल जाए तो वो लोग बहुत मारेंगे। हंसने वाली बात तो है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा गंभीर है। ये नैरेटिव इनका नहीं, ये नैरेटिव है आरएसएस का, रेसिस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम, जो आज रंग दिखा रहा है अपना। 1100 साल तक इस देश की भागदौड़ मुसलमानों के हाथ में थी। 1100 साल इस देश का निजाम मुसलमानों ने चलाया, हुकूमत की है, लेकिन हिंदू कभी इतने खतरे में नहीं था जो इन बीजेपी वालों के 12 साल में हिंदू को खतरे में इन लोगों ने दिखा दिया। गुलामी में गद्दारी और आजादी में झूठी देशभक्ति करने वाली आरएसएस का एक प्यारा सा सिपाही, जो उन प्रोटेस्टर्स को लेके, जो वहां लड़की और जो वहां लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कह रहा है उसकी बात सुनिए, बस आप मजा आ जाएगी आपको। ബലാത്സംഗം കൂട്ടബലാത്സംഗമായിട്ട് നടക്കും. ഒരു ദൈവം സഹായിച്ച് അതിന് പരാതി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ ബലാത്സംഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീമാണ് ഈ यही थी आरएसएस, यही है आरएसएस, रेसिस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम, आरएसएस। और ये दुर्भाग्य हमारा है कि इन आरएसएस के नमूने आज भारत के बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठकर ये बता रहे हैं कि कौन देशभक्त है और कौन राष्ट्र विरोधी। दुर्भाग्य है हमारा। आइए अब जाते जाते आपको दिखा दे कि इन आरएसएस के नमूनों ने देश के एक वर्ग के साथ क्या किया है, अपने ज़ॉम्बीज़ को किस लेवल तक की आज़ादी दी है उसको बदनाम करने के लिए, और क्या क्या बयान कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को
नंगा कर दिया जाता था यूएस में, समझे? है जिसे कह दीजिए आप। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है कि इनकी आवाज को बंद करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। चेंज होगा, जातियों पे आएगा, दलितों पर आएगा। अगर हम आज नहीं संभले तो ये एक्सपैंड होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो मत करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।